ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। हमें अमेरिका की खैरात नहीं चाहिए। मैं वो हर काम नहीं करता जो ट्रंप चाहते हैं। ये बयान है अमेरिका के दोस्त इजराइल के, जो इजराइल अब तक अमेरिका से मिलने वाले हथियारों और अरबों डॉलर के दम पर ईरान, हिजबुल्ला और हमास से लड़ रहा था। आज उसी इजराइल के पीएम कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की वित्तीय मदद यानी पैसे नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका पैसा नहीं देगा तो ईरान और हिजबुल्ला जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए इजराइल को पैसे कौन देगा? क्या नेतन्याहू का ये बयान कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस? आइए सबसे पहले सुनते हैं कि विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव ने इस पर क्या कहा कि आखिर इजराइल को इस जंग के लिए पैसा कौन देगा और नेतन्याहू के इस बयान के पीछे की असली कहानी क्या है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के सेल्फ रिलायंस को ध्यान में रखते हुए एक आर्थिक योजना की घोषणा की है, जिसका कि लक्ष्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक मदद को समाप्त करने का है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को भी कहा है कि इजराइल की इकोनॉमी अब वर्तमान समय में इतनी मजबूत है कि वो अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को स्वयं से फाइनेंस कर सकती है, उसे बाहर के सपोर्ट और सब्सिडीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जाहिर है कि अभी हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच में हिजबुल्ला के विरुद्ध किए जाने वाले ऑपरेशंस को लेकर के जो मतभेद पैदा हुए थे, उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इस विचार को और अधिक प्रबल तरीके से रख रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस तरीके की एक सेल्फ रिलायंस के विचार को, आर्थिक रूप से अपने आप को वित्त पोषित करने के विचार को और आतंकवाद के विरुद्ध जो एक शक्तिशाली रिस्पांस इजराइल का रहता है, उस विचार को बेंजामिन नेतन्याहू इस वजह से भी आगे रख रहे हैं क्योंकि इजराइल में आने वाले समय में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पॉस्चरिंग को रोबस्ट बना करके रखना चाहते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध अपने युद्ध को लेकर के और इजराइल की स्वयं की जो डिग्निटी है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी और उसका जो सम्मान है, उसको प्रोटेक्ट करने के पॉस्चर को लेकर के वो इजराइल की जनता के बीच में जाना चाहते हैं। और ये निसंदेह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी की पॉलिटिकल पॉस्चरिंग का भी हिस्सा दिखाई देता है कि जब उन्होंने इस तरीके की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। जैसा कि संजीव श्रीवास्तव ने आपको बताया कि नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों में इस वक्त खटास जग जाहिर है। नेतन्याहू ने अमेरिकी वित्तीय सहायता को खैरात बताते हुए सीधे शब्दों में यहाँ पर कहा है कि मैं अमेरिकी मदद को रोकना चाहता हूँ। इजराइल की इकोनॉमी अब छोटी नहीं रही। अमेरिका से जो मदद मिलती है वो हमारी जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है, जिसे हम खुद संभाल सकते हैं। नेतन्याहू यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यहाँ पर आदेश दिया कि इसी साल से अमेरिकी मदद को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वो दुनिया को ये जताना चाहते हैं कि इजराइल अपनी जंग अपनी शर्तों पर लड़ेगा, ना कि अमेरिका के इशारों पर। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि जब तक हिजबुल्ला का खतरा है, इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान नहीं छोड़ेगी। अब सवाल उठता है कि ईरान और हिजबुल्ला से लड़ने के लिए इजराइल को पैसा कौन देगा? इस पर सुनिए कि संजीव श्रीवास्तव ने क्या कहा और यहाँ पर आखिर क्या जो ये दबाव और जो ये खटास अभी अमेरिका और इजराइल के बीच में देखने को मिल रही है, ये क्या कोई खतरनाक रूप लेगी? लेकिन जहाँ तक इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाले मिलिट्री एड का प्रश्न है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रति वर्ष लगभग 3.8 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड इजराइल को देता रहा है। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सप्लीमेंटल एड भी प्रोवाइड कराता है और वॉर टाइम में अनेक तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को प्रोवाइड कराता रहा है। लेकिन अगर इजराइल के जो ओवरऑल डिफेंस स्पेंडिंग का जो ज़्यादातर भाग इजराइल स्वयं से पहले से ही फाइनेंस करता रहा है, वो अपनी जीडीपी का लगभग 5 to 8% डिफेंस पर स्पेंड करता है। और जाहिर है कि ये वॉर टाइम में ये जो प्रतिशत है
वो बड़ा होता है और ये स्पष्ट है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए सक्षम है और इस तरीके का जो प्लान बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा लाया जा रहा है, ऐसे में उसके इम्प्लीमेंट किए जाने की भी संभावना हो सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल मिडिल ईस्ट रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो बड़ी मिलिट्री एड पाता है और अमेरिका का जो पूरा सपोर्ट रहता है, उसकी वजह से इजराइल अपनी रक्षा को और अपने ऑपरेशंस को बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक और सटीक तरीके से करने में सफल रहता है। विशेष रूप से ईरान जैसे राष्ट्रों के साथ यदि इजराइल किसी युद्ध में जाता है तो उसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सहयोग ले और उसके साथ कोलैबोरेट करे। इजराइल आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तो वो कार्रवाई स्वयं से कर सकता है, लेकिन बड़े युद्धों में उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मदद की जो आवश्यकता आगे भी होगी। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जरूर ये कह रहे हैं कि वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग को सेल्फ फाइनेंस करेंगे, लेकिन भविष्य में यदि इजराइल को ईरान जैसे राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करना है तो उसे अमेरिका की मदद लेनी आवश्यक होगी। इजराइल स्वयं से ईरान जैसे बड़े राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ तो इजराइल स्वयं से कार्रवाई कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा है। और ईरान के अंदर भी जो प्रिसीशन बेस्ड स्ट्राइक्स हैं वो जरूर इजराइल कंडक्ट कर सकता है, लेकिन जो बड़े युद्ध हैं जैसा कि पिछले 40 दिनों का युद्ध रहा, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मदद लेना इजराइल के लिए नितांत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी होगा। और इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू साइडलाइन नहीं कर सकते और वो पॉस्चरिंग जरूर कर रहे हैं कि इजराइल अपने डिफेंस को स्वयं फाइनेंस करेगा, लेकिन बड़े युद्धों को लड़ने के लिए तब भी और हमेशा से इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।